की जय। आदर काल की जय। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। आरती वाले की जय। आरती
से मीठे मीठे रस में भरे हुए प्रवचन को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। भक्ति भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर तेरी जय हो माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली राधा रानी सरकार की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस थी और चतुर्थ दिवस में हमारे लाला का जन्म हुआ। कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। अभी अभी देवी जी के मुखारविंद से आप श्री कृष्ण जन्म की कथा श्रवण किए और आगे बहुत सारी लीलाएं आपको श्रवण कराई जाएगी। हमारे ब्रज के नंद लाला और राधा जो के सावरिया का। इसलिए कोई भी कथा श्रवण करो तो जब तक वो हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करती तब तक हमारा जीवन कृतार्थ नहीं होता। तो कहते हैं कि ये सौभाग्य कब प्राप्त होता है, हमें ऐसे अवसर की कब प्राप्ति होती है। तो कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सति संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशां विधाय हि तदोदयते विवेकः। हमारे एक नहीं कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के और कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर का जब भाग्य उदय होता है तब हमें ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सत्संग कब श्रवण करना चाहिए? तो कहा गया है श्रुता क्या ही कथा सारम और मम कर्ण रसायनम। कथा कैसी होनी चाहिए? श्रुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण
रसायनम, कथा हमारे कानों को जो रुचिकर हो, और रसायन अर्थात दवा का जो काम करे, ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसे क्या करना चाहिए? कब हमारे कानों के लिए ये रुचिकर होगा? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसका भुवि भावुकः। पिबत भागवतम रसमालयम, यह रस का काम करता है। अब आप लोग कहोगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कहा जाता है ना, हमारे वृंदावन में भंडारा होते हैं, और जब यात्री जाते हैं ना तो भंडारा के पीछे ऐसे भागते हैं कि जीवन में इन्हें भोजन ना मिला हो। लोग खाने के चक्कर में भागते रहते हैं, उनको कथा से कुछ नहीं लेना देना है, चाहे वो रसायन का काम करे चाहे दवा का काम करे। उन्हें तो नौटंकी जो होती है रामलीला, उसमें बड़ा आनंद आता है। देखो महाराज सुंदर सुंदर बन करके और नाचती है तो क्या आनंद आता है, क्योंकि नाच और गाना ही तो ऊपर साथ देगा, हमारे साथ क्या जाएगा। आप सभी से निवेदन करूं, क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। ये प्रसाद कितना लेना चाहिए? जो कंठ तक रह जाए। भंडारा के पीछे तुम्हारा भागते हैं, और हमारे वृंदावन के रसिक जन क्या कहते हैं? जो रस बरस रहो वृंदावन, सो रस वैकुंठ में नाय। जो रस हमारे वृंदावन में बरसता है वो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तो प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जो कंठ में रहकर और हृदय तक पहुंच जाए, ना कि पेट में जाके एलर्जी कर जाए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, तो कहा गया है धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। कैसे? जो हमारे गाय है ना, वो गौशाला में बंधी रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, और ये धन इसी धरती में रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ केवल और केवल धर्म जाएगा। नारी भी साथ देगी घर के द्वार तक, और मित्र साथ देंगे केवल शमशान तक। और ये जो माटी का शरीर है ना, जिसमें अहंकार भरा हुआ है, रोज इसे हम साबुन से साफ करते हैं, लेकिन हृदय को साफ नहीं करते हैं। और जिस दिन ये हृदय साफ हो जाएगा, उस दिन ये कथा आपके जीवन को कृतार्थ कर देगी। लेकिन आज के प्राणी माया में इतने फंसे हैं कि राग, द्वेष, छल, कपट यही भरा है, यही भरा है। एक संत जी कहते हैं ना कि अपने गांव में तो कुत्ता भी शेर होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्ली को लगता है कि मैं ही शेर हूँ, और जब बाहर जाके देखती है, जब कई लोग उसको भगाते हैं, तब पता चलता है कि मैं बिल्ली हूँ, शेर नहीं है।
और ऐसा ही ऊंट का भी हाल है। ऊंट जब खुली सड़क पर चलता है तो उसे क्या लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और पता कब चलता है कि मेरे से भी कोई बड़ा है, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कैसा? जब ऊंट से भी बड़ा पहाड़ दिखता है तब ऊंट को पता चलता है कि ये पहाड़ है और मेरे से भी बड़ा कोई है। बोल राधा रानी सरकार की। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है, एक संत जी रोज गंगा स्नान करने जाते थे और वो देखे कि एक केकड़ा, जानते हो जब बरसात होती है तो खूब केकड़ा निकल के भागने लगते हैं ऐसे ऐसे। तो वो केकड़ा जमुना जी में डूब रहा था, तो संत का काम क्या है, उसे पकड़कर बाहर निकालने लगे। तो वो क्या करता, जब उसको बाहर निकालने लगे तो उसको संत जी को डंक मार देता। फिर भी वो बार बार डंक मारता और संत जी उसको बार बार निकालने का कोशिश करते। एक जैसे आप लोग नगरवासी कोई ऐसे जाने लगे तो कहे, महाराज जब ये आपको डंक मार रहा है तो फिर आप इसे निकालने का कोशिश क्यों करते हैं? तो देखिए, ब्रजमंडल के संत को और ब्रज के जो रसिक जन हैं वो कितना सुंदर सरल तरीके से जवाब देते हैं। क्या देते हैं? इसका काम है काटना, सो ये अपना काम कर रहा है, और संत का काम क्या है कि इसको पार उतारना। इसलिए इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और ये अपना काम कर रहा है। इसीलिए सबको कितना भी शिक्षा दोगे, कितना भी कथा श्रवण कराओगे, वो अपने चाल में ही चलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने आया। देखिए, आपके समक्ष बहुत सुंदर कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा, और आप लोग श्रवण करते हैं। देवी जी सुंदर कथा आपको श्रवण कराती हैं। जैसे कि मूर्तिकार आया और एक ही मूर्तिकार है। जैसे कथाकार, कथा तो एक ही है, सबके परोसने का ढंग अलग अलग होता है। कोई प्यार से खिलाता है तो 2 रोटी ज्यादा खाया जाता है, और कोई बिना प्रेम के खिलाता है तो दिल करता है भाग जाओ। तो एक ही कारीगर है और सुंदर मूर्तियों का आकार दे रहा है। समझना, समझने की बात है इसमें। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की। देखो, जयकारा किस लिए लगवाया जाता है कथा में? जो ये लोग हैं ना, किसी किसी के रिश्तेदार आए हुए हैं। जब कोई अनुष्ठान होता है, कोई कार्य होता है, कोई मंगल कार्य होते हैं तो हमारे रिश्तेदार आते हैं। तो कैसे भी रिश्तेदार आ जाते हैं जिन्हें हम लोग सम्मान करते हैं और हमारे घर में आसन देते हैं, स्थान देते हैं। तो ऐसी ही हलचल मचती है, मन बेचैन रहता है। पीछे देखिए, कोई किसी को स्थिरता नहीं है। इसी प्रकार एक मूर्तिकार आया और एक ही मिट्टी से वो 2 मूर्तियां बनाया। 2 मूर्ति, और कीमत कितनी? एक ही आकार, एक ही रंग और एक ही वस्त्र, पूरा एक जैसा 2 मूर्ति बनाए और बाजार में बेचने ले गए। तो एक की कीमत 500 और एक की कीमत 5000।
एक की कीमत 500 और एक की कीमत 5000 और बनाने वाला मूर्तिकार एक और एक जैसा बनाया। जब ग्राहक आते खरीदने के लिए मूर्ति को तो उससे पूछते, भैया ये मूर्ति कितने की है? तो वो कहता एक है 500 की और एक है 5000 की। तो कहा इसमें अंतर क्या है? 5000 की मूर्ति और 500 की मूर्ति में क्या अंतर है? मूर्ति तो एक जैसे हैं, फिर क्या अंतर है मूर्ति में? एक संत जी निकल कर जा रहे थे तो कहते हैं मूर्ति में अंतर है, मूर्ति में अंतर है। तो जो मूर्खानंद होते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, देखो पूरी चाल ढाल एक जैसी है, पहनावा भी एक जैसी है, फिर कैसे 5000 की हो सकती है? संत जी कहते हैं कि सुनो, एक की कीमत है 500 की और एक की कीमत है 5000 की। आप कहो तो प्रमाण आपके सामने दे दिया जाए। एक सीख उठाए संत जी और एक मूर्तिकार की मूर्ति के कान में डाल दिए। मूर्ति जो बनी खड़ी थी उसके कान में डाले तो वो सीख जो 500 की मूर्ति थी उससे इस कान में डाले और इस कान से पार हो गया। इस कान से वो सीख डला और दूसरे कान से निकलकर पार हो गया। और जो 5000 की मूर्ति थी उसमें वही सीख डाली गई तो वो पार नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर हृदय तक पहुंच गया। और जब वो हृदय तक पहुंच गया तो संत जी कहते हैं बताओ किसकी क्या कीमत होगी? जो 500 के है उसकी पहचान आउट और जो 5000 की है वो हृदय तक। तो संत का काम क्या है? कितना भी अपमान करते रहो। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि मन लागा यार फकीरी में, हमारा मन फकीरी में है, चाहे जैसे भी रख ले वैसे ही रहेंगे। इसी तरह जब आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? हृदय में प्रवेश करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का जब जन्म होता है तो सुंदर बधाई गाई जाती है। आपके घर में जब लाला का जन्म होता है तो कितने रिश्तेदार बुलाते हो और कितने नाच गाना करते हो कि लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। क्या मांग रही है बधाई में? ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है, कह रही है लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई में केवल क्या मांग रही है? लोग तो हीरा मोती सोना चांदी मांगते हैं और मैं केवल लाला के दर्शन मांग रही हूँ। बहुत सारी सखियां आई और कुछ ना कुछ मांगकर बधाई में ले गई, लेकिन यशोदा मैया से भक्ति मांगी गई कि मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो। तो कुछ लोग आते हैं सोना चांदी धन और दौलत मांगने और हम केवल और केवल धवारी धाम का प्रेम मांगने आए हैं और प्रेम से ही आए थे। और धवारी धाम में ये धवारी गांव नहीं है, आज से हम लाला के जन्मदिन में इसका नामकरण कर रहे हैं। धवारी धाम कहते हैं
कि लोग आते हैं अपने मन से, आते हैं अपने मन से, और जब जाते हैं तो धवारी धाम वालों के मन से। जोरदार तालियां बजाइए। आते हैं अपने मन से और जाते हैं धवारी धाम वालों के मन से। बोलिए धवारी धाम की। और यहाँ पर है, पास में ही है बहुत सुंदर मंदिर राम जी की। वहां भी धाम ही है, जहां से आसपास कहा जाता है ना, धन्य धन्य वह गांव है और धन्य धन्य वह देश और धन्य धन्य वह जीव है जो लेत कृष्ण का नाम। धन्य धन्य वह गांव है जो लेत कृष्ण का नाम। और धवारी धाम वाले तो कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर नाम लेते हैं। और हमारे लाला के जन्म में तो माखन और मिश्री बटनी चाहिए और लड्डू। जब लाला का जन्म होता है, हम कथा करते हैं और लाला के जन्मदिन मनाते हैं, तो उसमें जो हमारे घर में लड्डू बनते हैं, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है तो हम लड्डू बनाते हैं, वही लड्डू नगर वासियों को भी बंटवाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। आइए हम भी थोड़ी देर के लिए इस स्थल को, यह धर जो पवित्र हुआ है श्रीमद् भागवत और विष्णु महायज्ञ से, उसको श्री धाम वृंदावन बनाते हैं कुछ भजनों के द्वारा। सुहावनी सुंदर सूरत नु हो। क्या कौशल्या मैया दशरथ जी से कह रही है क्या? ऐतना मनोहर मंगल मूरत, अरे सुहावनी सुंदर सूरत नु हो। कि राजा जी, कि राजा जी, कि राजा जी निवेदन करते हैं ना, बस केवल 4 दिन और हम आपके साथ में हैं, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, आप नहीं रह जाओगे। सही बात है ना? जो मीठा मीठा ताल बजाओ ना, क्या जरूरत है फट फट करने का? तुम तो समझ रहे हो, तुमको बताने की जरूरत नहीं। ये आर्गन वाला है ना, इसको समझाते नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा तारीफ कर दो ना तो उसको लगता है कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन वाकई दिल में ठीक ठाक बजाता है। तो आइए, आज नंद जी का उत्सव मनाया बिटिया ने, तो हम लोग भी नंद उत्सव मना लेते हैं। और माता तो यहाँ की माताओं में वो दम नहीं है कि नाच के दिखा सके। कहते जो भगवान के दरबार में नाचता वो चौरासी में नहीं
नाचता। ठीक, तो आइए बड़े भाव से गाएंगे क्या। कि नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगी। तैयार हो ना? कौन कौन तैयार है? भगवान के जन्मोत्सव में कितने खुश हैं? हाथ खड़े करो। कौन चाहते कि मैं भजन गाऊं? कोई नहीं चाहता, रख दो। हाँ, आइए बड़े भाव से क्या। कि नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगी। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगी। देखो क्या बात है, बढ़िया है। देखो हरि बोल। उड़ उड़ धूल मेरे माथों पे आवे। उड़ उड़ धूल मेरे माथों पे आवे। माथों पे आवे मेरे माथों पे आवे। माथों पे आवे मेरे माथों पे आवे। मैंने तिलक लगाई बड़ फूल फूल मोही प्यारी लगे। उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। बधाई हो। हरि बोल। देखो देखो, आज तो एक ही वर्ग नहीं नाचेगा, पुरुष वर्ग भी नाचेगा। भगवान का जन्म दोनों पार्टी को मिलकर मनाना है। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। कौन जीतता है और कौन हारता है, बाजी लगाइए, सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो जाओ जिसको पुरुषों से जीतना है। और आज महिला पार्टी को पुरुष वर्ग को हराना है। खड़े हो जाइए। देखिए ऐसे नहीं नाचेंगे तो बेचारे, लेकिन मुझे पता है इनके हिसाब से बज नहीं रहा हो भैया, थोड़ा धूम धड़ाका वाला। अच्छा, यहाँ के लोग अभी हम देख रहे थे प्रसाद वितरण हो रहा था तो बहुत भाग रहे थे। हाँ, प्रसाद भी मिलेगा लेकिन कुछ करना पड़ेगा। जैसे कल एक भैया हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया नृत्य किया, मेरे मन को वो जीत लिए थे। शायद आए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आइए दो शब्द कहेंगे क्या। अगर जो नाचेगा उसके काम मिलेगा। मस्ती मनाओ नाचो गाओ, मस्ती मनाओ नाचो गाओ, खाओ खूब बढ़त गुल्ला, आज हुआ आनंद घर है लल्ला। प्यारी हरि बोल। जो आया सीत बधैया, जो आया सीत बधैया, सीत बधैया सीत बधैया, सीत बधैया सीत बधैया। एक मिनट, केवल एक माँ को नहीं मिल रहा है कन्हैया का प्यार तो तुम चाहते हैं ना। फिर धर्म की बात नहीं, आपका बच्चा धर्म होता है कितना खुशियाँ मनाते हो। और ठाकुर जी के जन्म उत्सव में पीछे भैया पीछे नहीं होना है। ये क्या मस्ती मनाओ नाचो गाओ, मस्ती मनाओ नाचो गाओ, खाओ खूब बढ़त गुल्ला, आज हुआ आनंद घर है लल्ला, आज हुआ आनंद घर है लल्ला। बधाई हो।
पूरा करो। लेकिन इनका भाव तो आपको समझना चाहिए क्योंकि आपका गांव है, हम तो परदेसी हैं। क्यों भैया? हाँ, जैसे आप लोग चाह रहे थे कि ठाकुर जी आए, वैसे ही आज जन्मोत्सव झांकी के माध्यम से मनाए कि नहीं? सत्य बात है ना। अब आखिरी भजन रहेगा मेरा, आप लोग को नाचना ही पड़ेगा, कंजूसी नहीं तो ठाकुर जी कभी माफ नहीं करेंगे। क्या जैसे विचार किए थे वैसे ठाकुर जी थे क्या? आइए श्रवण करते हैं। क्या जैसे तुझे रहनी, जैसे चाहते रहनी बैगन का मोर बड़े तावर ना गोर बड़े मोरे, तुझे रहनी बैगन का मोर बड़े तावर ना गोर बड़े हो। एक बात बताओ, अभी बिटिया ने एक बड़ा अच्छा भजन गाया, मैं जहाँ रहता हूँ निवास करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पता है क्या गाया था? कि केवल कृष्ण का जन्म नहीं बताया, आज राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया था ना। हाँ, टेढ़ी टांग वाला नटखट है, चंचल है, रूठ जाएगा पूजा करके मना लेंगे, लेकिन राम जी बेचारे बड़े गंभीर है, वो रूठ जाएंगे तो मनाना मुश्किल होगा ना भैया। आप ही कह रहे हो तो फिर काहे नहीं नाच रहे हो जब पता है इतना? आइए राम जी को मनाते हैं। कहते अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में जी आंगने में, आंगने में जी
विराम देंगे कि देवी जी की कथा श्रवण करेंगे। क्या आइए सभी भाव से। ओ मैया माता जी, आखिरी बार है, आप आपस में घर पे बतलाना, पंडाल में आखिरी बजा रहेगा। क्या मान मगन भक्ति में ऐसन, आप संकट छोड़ के अजनई की बहुरिया नाचे, बहुरिया होड़ के अजनई की बहुरिया नाचे, बहुरिया होड़ के। सेवा करने का मौका मिलेगा तो दोबारा करेंगे, इस बार फिर मुझे माफ करिएगा। जितना मुझसे बन पड़ा गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने सेवा करने का प्रयास किया। आइए देवी जी तो एक आती है और जाती है तो चार को ले जाती है। बोलो राधे राधे। आती है तो एक आती है और जाती है चल, अरे चल बहुत काम चल। वो कहती है रुक थोड़ी, अच्छा लग रहा है, तू न जा, मैं जा रही हूँ। और फिर दो चार को लेकर रफू चक्कर। बोलो राधे राधे, प्यार से बोलो राधे राधे। इन चक्करों में मत पड़ा करिए। बोले ना मान मगन मस्ती में ऐसा आबा झंझट छोड़ के, सारे झंझटों को छोड़ के कथा श्रवण करने आया करिए। और कभी कभी भगवान नाम की माला भी जपा करिए। अच्छा एक बात बताइए, गुरु दीक्षा कितने लोग लिए हैं? हाथ उठाइए। जो भी गुरु दीक्षा लिए हो हाथ उठाइए। बढ़िया है सभी लोग। कैसे? जो देखो सोना चांदी तो सबके पास है, सोना चांदी पहन लोगे, कहेंगे बड़े घर की बहू है, खूब इनके पास सोना चांदी है, क्या सुंदर लग रही है। लेकिन जो गुरु दीक्षा लिए हैं वो कंठी धारण करेंगे तुलसी की माला की। जो तुलसी माला धारण करेगा वो इसको धारण करके कहीं भी जाएगा तो लोग कहेंगे वैष्णव है, देखो भगत है, इसके गले में गुरु नाम की कंठी पड़ी है। स्वाभाविक है कि हमारे पास भी सोना होगा, ठाकुर जी के साथ चलते हैं तो आप जैसे दयालु लोग पहनाते हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, बस इन्हीं का दिया हुआ जो कुछ भी है, परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है। फिर भी गुरु नाम के पट्टे को गले में धारण करोगे और कहीं जाओगे तो लोग देख कर कहेंगे कि ये भगत है, किसी अच्छे गुरु के शिष्य है। अच्छा एक बात बताओ, जैसा वो कुत्ता आया है बीच में, उसको सब लोग मार के हटाएंगे, सब कोई नजर डाल लीजिए, उसको सब कोई मार के हटाएंगे। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ होता है तो कहते हैं फलाने व्यक्ति का पाला हुआ है, मत मारो। फलाने व्यक्ति का पाला हुआ कुत्ता है, इसे मत भगाओ, ये घर घर डोलने वाला नहीं है। इसी तरह जिसके गले में गुरु नाम की कंठी होती है वह पूजनीय होता है और देख कर लोग उसे कहते हैं सच्चा वैष्णव है। अब आपको तुलसी की कथा श्रवण कराते हैं कि तुलसी की माला गले में क्यों होना चाहिए। देखो अब इसको मानना पड़ेगा ना, इसके गले में पट्टा नहीं डाला है, पट्टा डाला होता तो
तो मालिक बांध देता। बोलो राधा रानी सरकार की। और पूरा हाथ उठाया करिए अगर पूरा कुछ प्राप्त करना हो तो। कैसे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ये है सच्चा भगत। दो व्यक्ति थे और अलग अलग खेतों में हल चला रहे थे। प्रवचन का मतलब क्या होता है? प्र मतलब प्रभु, वचन मतलब प्रभु के वचनों को गाना, प्रभु के वचनों को सबके हृदय में उतारना। ये है हमारा काम। प्रवचन, प्रभु का वचनों का गायन कराना। बोलो राधे राधे। दो व्यक्ति अपने अपने खेत में हल चला रहे थे और जब हल चला रहे थे तो यमदूत आया। यम के दूत आया। गूंज रहा है कान में तेज, सब अमृत। भगवान का नाम तेज पहुंचे, धीमा पहुंचे, भगवान नाम हृदय तक पहुंचना चाहिए। तो यमदूत आया तो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। जो दूसरे खेत में हल चला रहा था उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दूसरा कह रहा है ऐसे बात करते हो जैसे तुम ही यमदूत हो। तो वो कहता है सच में मैं यमदूत हूँ। यमदूत है तो पता कैसे मौत हो जाएगी उसकी। वो कहता है जो हल चला रहा है और वो हल की जो आगे लगी होती है उसको क्या कहते हैं? कुसिया, फार, पता नहीं। धवारी धाम में उसे क्या कहते हैं जो हल के आगे लोहे का लगा होता है? फार। जय हो। तो उसी का जो फार होता है वो निकल कर उसके पेट में धंस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलो तो फिर मैं देखता हूँ कैसे, कितने मिनट बाद होगा। बस आ गया हूँ और यहाँ से वहां पहुंचूंगा, इतने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलो मैं भी देखता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला मैं देखता हूँ। और जैसे ही वो फाल, वो हल चला रहा था, फाल निकल गया और निकल के जैसे ही उसके पेट में लगा तो वो 10 हाथ के कदम में तुलसी का वृक्ष था, वो उसी में जाकर गिर गया। और एक डंडा दूर यमदूत दूर खड़ा हो गया, फेंका गया। वो आदमी दूसरे खेत वाला आया और पूछा कि उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, तुम तो कह रहे थे कि अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले अरे इसकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई, इसकी मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन जो इसके पीछे पेड़ खड़ा है वो है तुलसी का वृक्ष। वह तुलसी का वृक्ष है और ये आदमी उस पर टिक गया है, इसलिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है यमदूत की कि उसे हम छू सकें। यमदूत कहता है हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे छू सकें। अब तो उसे छूने के लिए विष्णु पार्षद ही आएंगे, नारायण के दूत आएंगे, यम के दूत नहीं आएंगे। तो जो तुलसी का माला धारण किया रहता है, कंठ से लगा रहता है, उसे यमदूत कभी नहीं छूता। जो तुलसी का माला धारण किया रहता है उसे यमदूत कभी नहीं छूता। उसके पीछे तुलसी का वृक्ष था, इसलिए वो आदमी बच गया। तो आप लोग क्या करोगे? कौन कौन तुलसी का माला धारण करेगा? हाथ उठाओ। जिसको विष्णु पार्षद के आने से जाना है वो तुलसी का माला धारण करेगा। और दूसरा, फोन क्या है? झूठ का खजाना। किसी को फोन करो, भैया जल्दी आओ, थोड़ा हम मुसीबत में हैं, तो क्या कहते हैं? अरे मैं टेहरौली गांव में हूँ, यहाँ धवारी में नहीं हूँ। और पता चले
कि वो बस स्टैंड की दुकान में पान खा रहा है। ये होता है टेलीफोन। और फोन करो तो क्या कहते हैं? हेलो। फोन का आविष्कार कौन किया है? एलेक्जेंडर नाम का एक आदमी था और उसके पत्नी का नाम था हेलो। वो फोन का आविष्कार कर रहा था तो कह रहा था कि जब मैं फोन चालू हो जाएगा तो मैं तेरा नाम पुकारूंगा, तू बोलना। वो उधर से कहता है हेलो। उस दिन से लोग फोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो। क्या कहोगे? फोन उठाओगे तो क्या कहोगे? आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। आप हमारा नंबर ले लीजिए और हमें फोन करिए, फिर देखिए हम क्या बोलते हैं। भैया आप सुने हम क्या बोलते हैं? जय श्री राधे, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फोन उठाते ही जय भोलेनाथ की, जय श्री राधे, जय श्री राम। कौन कौन फोन उठाते ही जय श्री राधे बोलेगा? बोलो राधे राधे। अब समय हो रहा है वाणी को विराम देने का। कभी अवसर मिलेगा तो बहुत सुंदर सुंदर बातें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तब हम कुछ ना कुछ मंथन करते हैं। थोड़ा सा भजन तो हमें आता नहीं, लेकिन फिर भी गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और इस जग में क्या रखा है, और इस जग में क्या रखा है, झूठ फरेब छिपा रखा है। कैसे पता चलेगा कि इस जग में झूठ फरेब छिपा रखा है? अगर हम वृंदावन बैठे रहते तो कैसे पता चलता कि कहाँ क्या हो रहा है? तो क्या करेंगे? घूम के देखो इस दुनिया में, घूम के देखो इस दुनिया में, छले और कपट छिपा रखा है, छले और
जो हो वो किया करिए। कल का प्रसंग क्या है